नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और आने वाले समय में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि LVM-3 क्या है, यह कैसे काम करता है, यह इतना खास क्यों है इंडिया के लिए और इसे भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट क्यों कहा जाता है। दोस्तों, LVM-3 का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पहले इसे GSLV Mk3 कहा जाता था। सरल भाषा में कहें तो LVM-3 एक भारी वजन उठाने वाला रॉकेट है जो बड़े उपग्रह इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकता है। इस रॉकेट को दोस्तों इसरो ने बनाया गया है और यह भारतीय स्पेस मिशन के लिए सबसे पावरफुल असेट है। अब दोस्तों इसकी हम संरचना की बात करें तो रॉकेट कैसे बना है, तो इसका जो सबसे पहला हिस्सा है जो दो बड़े सॉलिड बूस्टर से मिलकर बनता है और रॉकेट के दोनों तरफ लगा होता है। यह बहुत ज्यादा रॉकेट को ताकत देता है। इसमें ठोस ईंधन भरा होता है। लॉन्च के समय पहले यही जलते हैं, रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाते हैं। वैसे दोस्तों जैसे एक बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही रॉकेट को थ्रस्ट देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। और जब रॉकेट में आग लगता है तो वो पावर वहां से जनरेट होता है। आप इसको समझिए किस लेवल का पावर जनरेट होता है। जो इसके वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इस स्पीड से जब रॉकेट बाहर निकलती है तब वो पृथ्वी की ग्रेविटी को पार कर पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना पावरफुल होता है। तो इसमें लिक्विड फ्यूल होता है। जब सॉलिड बूस्टर अलग हो जाता है तब यह इंजन रॉकेट को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन। और यह बहुत ठंडे ईंधन से चलता है, -250 डिग्री तापमान पर। यह इंजन रॉकेट को अंतरिक्ष में अंतिम धक्का देता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और दुनिया के चंद देशों के पास है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, इन्हीं 3-4 देशों के पास अभी तक ये टेक्नोलॉजी आया है। दोस्तों तो अब हम बात करेंगे कि LVM-3 लॉन्च कैसे होता है। सबसे पहले सॉलिड बूस्टर जलते हैं, फिर कोर इंजन, फिर लास्ट में क्रायोजेनिक इंजन। हर स्टेज का अपना काम पूरा करने के बाद अलग हो जाता है ताकि रॉकेट हल्का होता जाए। यही कारण है दोस्तों कि रॉकेट अंतरिक्ष की सीमा पार कर पाता है। अब हम दोस्तों हमारे इसरो के आगे के मिशन की बात करें तो जो हमारे गगनयान मिशन है उसके लिए ये LVM-3 रॉकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को, भारत की सैटेलाइट्स को और यहाँ तक मार्स मिशन में भी कह सकते हैं आगे मदद करेगा बहुत बड़े लेवल पे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा, एस्केप सिस्टम, इमरजेंसी एस्केप सिस्टम, एडवांस नेविगेशन सिस्टम सब कुछ पहले से टेस्ट किया जा चुका है। दिस इज वेरी प्राउड थिंग्स दैट एवरीथिंग हैव ऑलरेडी टेस्टेड एंड नाउ वी आर अमंग्स those 3 or 4 country in the world which have this technology। भारत को इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे देश को फायदा इससे यह होगा कि भारत खुद से भारी सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। इससे दूसरे देशों के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी कम होगी, देश का पैसा और समय बचेगा, युवाओं को विज्ञान में प्रेरणा मिलेगा। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं है दोस्तों, ये बढ़ते हुए भारत की, उभरते हुए भारत की एक आत्मनिर्भर बनने की उड़ान है। तो दोस्तों आज भी LVM-3 ने एक उपग्रह को, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है, जो कि अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। यह भी हमारे लिए बहुत गर्व का पल है और इसके लिए मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा। एवरीबॉडी डिजर्व। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लास्ट में यही बोलना है। जय हिंद, जय इसरो, जय LVM-3 rocket। Thank you so much friends once again for watching my video।